अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान एक बार फिर आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैरात से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों स्लाइड पर आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों फ़ानी बदायूनी। बहुत ही अजीम शख्सियत, बहुत अजीम शायर और बहुत ही अजीम मर्तबे के शायर हैं। कहा जाता है कि गज़ल के जो 4 सुतून हैं, गज़ल जिस बुनियाद पर खड़ी है, गज़ल जैसी अहम सिन्फ आज जिसकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक में इसकी जो शोहरत है, ठीक है, बड़े बड़े मुशायरों में जो गज़लें पढ़ी जाती है, आज गज़ल ने जो शोहरत पाई है, तो ये गज़ल का एक मयार है। गज़ल एक नींव पर खड़ी है, उसके लिए 4 सुतून हैं, 4 पिलर्स हैं और आप उन 4 पिलर में एक अहम सुतून माने जाते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि गज़ल के लिए आप कितने अहम माने जाते हैं। तो बहरहाल बातों को तवील गुफ्तगू ना करते हुए सीधे चलते हम टॉपिक की जानिब। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे फ़ानी बदायूनी के बारे में और फ़ानी बदायूनी से रिलेटेड जो जो बातें हैं बारी बारी में आपको एक बार निशानदेही करता चलता हूँ। पहले पढ़ेंगे तारुफ और शख्सियत। फ़ानी बदायूनी कौन है, क्या इनकी शख्सियत है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या इनकी ज़िंदगी है, इब्तदाई ज़िंदगी और ख़ानदानी हालात, प्रारंभिक जीवन, शुरुआती ज़िंदगी इनकी कैसी रही है। उसके बाद तालीम, आपने कहाँ से शिक्षा अर्जित की है। मुलाजमत और हालात ज़िंदगी, इन दोनों को मैंने कमेंट कर दिया है क्योंकि हालात ज़िंदगी के अंदर ही मुलाजमत आती है। इंसान की ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसी में ही उसकी मुलाजमत, नौकरी वगैरह पेशा उसी के कंटिन्यूसी के दौरान चलता है। अहम तसानीफ व अदबी सरगर्मियाँ, क्या क्या इन्होंने लिखा है, क्या आज इनको याद किया जा रहा है, वो सारी तसानीफ के बारे में। कलाम की खसूसियात और लास्ट पढ़ेंगे अकवाल कि क्या इनके बारे में दूसरे शौरा ने, दूसरे मुहक्किकीन ने, तनक़ीद निगार ने क्या क्या इनके बारे में कहा है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तारुफ और शख्सियत। फ़ानी बदायूनी कौन है? असल नाम है दोस्तों इनका शौकत अली खान। क्या नाम है दोस्तों? शौकत अली खान। फिर फ़ानी तखल्लुस क्यों, आइए डिटेल में बताते हैं सब आपको। तखल्लुस इनका है दोस्तों, इब्तिदा में शौकत, बाद में फ़ानी रखा। ज्यादातर ऐसे ही हुआ है, जितने भी शौरा हैं सभी शौरा ने ज्यादातर क्या रखा है, अपने नाम के जैसा ही क्या रखा है, तखल्लुस रखा है। मान लीजिए पहले उनका नाम असदुल्ला खान गालिब था तो पहले असद रखते थे, बाद में गालिब कर लिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शायर हुए हैं जिन्होंने पहले अपना नाम को ही तखल्लुस इख्तियार किया है और बाद में अपने तखल्लुस को बदला है। तो इन्होंने अपना तखल्लुस पहले शौकत रखा था, जैसा कि नाम था, नाम के मुनासिबत से। बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर लिया, फ़ानी कर लिया। फ़ानी करने की वजह है इनके एक दोस्त, बहुत खास दोस्त का, जिगरी दोस्त का क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था जवानी में, बड़ी जवानी में इंतकाल हो गया। तो उनको इस बात का मलाल हुआ, इस बात का बहुत दुख, बहुत रंजीदा हो गए कि ये दुनिया तो फ़ानी है, यहाँ तो कुछ भी फ़ना हो सकता है, कोई चीज़ कभी भी फ़ना हो सकती है। तो इन्होंने अपना तखल्लुस ही क्या रख लिया, फ़ानी रख लिया कि मैं भी फ़ना हो जाने वाला हूँ। लक़ब दोस्तों इनका है यासियात का इमाम। रशीद अहमद सिद्दीकी ने इनको लक़ब दिया है यासियात का इमाम। अगर आपसे कोई पूछे, या यहीं पे मैं लगा देता हूँ, जैसा कि मेरे प्रिय स्टूडेंट को पता है कि क्या चीज़ याद करनी है। यासियात का इमाम किसे कहा जाता है? फ़ानी बदायूनी को। अगर फ़ानी बदायूनी ऑप्शन में ना हो तो फ़ानी के बाद एक शायर और है दोस्तों। दूसरे शायर कौन है? दूसरे शायर मीर हैं। मीर को यासियात का इमाम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बात? इस बात को हाईलाइट में लग सकना। यासियात का इमाम किसे कहा जाता है? फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है। फ़ानी बदायूनी के अलावा दूसरा शायर कौन है? मीर तकी मीर को भी यासियात का इमाम कहा जाता है। यासियात बना है दोस्तों यास से। यास का मतलब होता है दुख, रंज या नाउम्मीदी। ये पूरा एक ही वर्ड है, नाउम्मीदी से बना है यास। और ये इनकी जिंदगी से बड़े नाउम्मीद, बहुत रंजीदा, बहुत परेशान हो गए थे, तब जाके इन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे दर्द और अलम को अपनी क्या किया है, अपने गजलों में पेश किया है। इनके वालिद का नाम है दोस्तों शुजाअत अली खान। मैंने पिछली क्लास में शफात अली कर दिया था, करेक्शन गलती से, आप चेक कर लीजिएगा। असल नाम क्या है दोस्तों? शुजाअत अली खान। करेक्शन पिछले बार मिसप्रिंट रह गया था। पैदाइश इनकी भी दोस्तों 13 सितंबर 1879 बदायूं शहर के कस्बा इस्लाम नगर में इनकी पैदाइश हुई थी और वफात इनकी दोस्तों 27 अगस्त 1941 हैदराबाद में इनकी क्या हुई थी, वफात हुई थी। अगर आपको सारी बातें याद ना रहे तो आपको सिर्फ 1879 और 1941 आपको पैदाइश की डेट याद रखनी है। बदायूं से आपको पता लग जाएगा कि बदायूं शहर में पैदा हुए हैं, हैदराबाद में इनका क्या हुआ था, इंतकाल हुआ था। और ये बातें भी आपको क्या करनी है दोस्तों,
एक फौरी तौर पे याद रखने की कोशिश करनी है। यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। किसी भी शहर की पैदाइश और वफात से, जाए पैदाइश और जाए वफात से सवाल हमेशा बनते रहते हैं। अब बात करते हैं कि शख्सियत के बारे में, ठीक है। फ़ानी एक जदीद गज़ल को शायर है। बाज़ मुहक्किकीन और नक़ाद ने फ़ानी को अरकान गज़ल का अहम रुकन माना है। क्या माना है? अहम रुकन, एक अहम सदस्य। अरकान गज़ल, गज़ल जिस चीज़ पर बनी है, गज़ल जिस चीज़ पर मबनी है, उनमें एक अहम रुकन है, बहुत अहम कार्यकर्ता, बहुत अहम सदस्य हैं आप। फ़ानी को जदीद गज़ल को के 4 सुतूनों में सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ये बात को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। जदीद गज़ल, गज़ल का एक दौर तो पुराना था, मीर तकी मीर गालिब का दौर था। एक नया ज़माना आया, उस नए ज़माने में गज़ल वापस उभार पाई, गज़ल वापस ऊपर आई। जब गज़ल वापस ऊपर आने लगी तो 4 पिलर्स पे 4 लोगों ने इसको संभाल के रखा। वो नाम मैं अगली क्लास में बताऊंगा डिटेल में आपको। उन चारों में सबसे ज्यादा जो अहमियत रखते हैं वो कौन है? फ़ानी बदायूनी। फ़ानी के कलाम की अहम खुसूसियात हुज़्न, अलम और मसाइब आलाम है। हुज़्न का मतलब होता है दुख दर्द, अलम का मतलब भी दुख दर्द, मसाइब आलाम, मसाइब जमा है मुसीबत की, आलाम जमा है अलम की। इन सभी का मतलब एक ही है, ठीक है। हुज़्न, अलम, मसाइब आलाम, ये सभी एक चीज है। फ़ानी की जिंदगी में, फ़ानी की गजलों में, उनके कलाम की खुसूसियात में सभी चीजों में कॉमन क्या है? दुख, दर्द, अजियत, परेशानी, मुसीबतें, बलाएं, ये सभी उनकी जिंदगी में भरी पड़ी है। यही नहीं बल्कि उन्होंने जितना भी कलाम लिखा है, अपने जितनी भी गजलें लिखी है, ज्यादातर गजलों में एक लफ्ज गुर्बत बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, कफन इस्तेमाल किया है, कब्र इस्तेमाल किया है, फना हो जाना इस्तेमाल किया है। इस तरह की जो कब्र से मुतालिक, मरने से मुतालिक जो सारी चीजें होती है, उनको आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। फ़ानी सिर्फ गमे जाना ही नहीं रखते बल्कि गमे दौरा, गमे हस्ती और गमे वतन भी रखते हैं। फ़ानी के कलाम में सिर्फ गमे जाना, दुनिया के गम नहीं, उसके साथ साथ आपको गमे दौरा, एक जिंदगी, गमे जाने से मतलब सिर्फ महबूब का गम नहीं है कि महबूब से बिछड़ के मैं दुखी हूं, ऐसा नहीं है। महबूब की जुदाई के अलावा गमे दौरा, दुनिया ने भी इनको बहुत जुल्म और सतम दिए हैं, जिंदगी में भी बहुत सारी परेशानी रही है। गमे हस्ती, खुद की जिंदगी से भी, पर्सनल लाइफ से भी बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं। और गमे वतन, इनको अपने मुल्क से भी बहुत ज्यादा गम रहा है। गम दुनिया के लिए, गम किसके लिए रहा है? अपने मुल्क के लिए भी इनको क्या रहा है? गम रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इब्तिदाई जिंदगी और खानदानी हालात। अब शुरुआती जिंदगी क्या है और कैसे आप जिंदगी में आगे बढ़े हैं, आइए देखते चलते हैं। फ़ानी बदायूनी नस्लन पठान थे। खानदान का ताल्लुक यूसुफजई अफगानों के उमर खय्यल कबीले से था। और मैं इस पर लगा देता हूं IMP। फ़ानी बदायूनी पठान थे जैसा कि मैं हूं, यूसुफजई पठान थे जैसा कि मैं हूं, अफगानी पठान थे ये भी मैं हूं, उमर खय्यल कबीले से हूं ये मुझे पता नहीं है, ठीक है, इतना लंबा शजरा मेरे पास नहीं है। उमर खय्यल कबीला है, अफगानिस्तान का एक पठानों का कबीला है। और यूसुफजई पठान एक होते हैं, उनके कबीले से आप ताल्लुक रखते हैं, आपकी निस्बत वहां से है। फ़ानी बदायूनी के आबा व अजदाद का दरअसल वतन काबुल यानी अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में क्या है? काबुल है, और काबुल से आप ताल्लुक रखते हैं। इनके अजदाद में असालत अली खान काबुल से शाह आलम के जमाने में हिंदुस्तान आए थे। ये शाह आलम था दोस्तों, शाह इल्म हो गया आलम, यह है शाह आलम। शाह आलम के जमाने में हिंदुस्तान आए थे। कौन आए थे? असालत अली खान। उनके खानदान में कोई दादा परदादा बुजुर्ग होंगे जो शाह आलम के जमाने में आए थे, हिंदुस्तान आए थे काबुल छोड़कर। फ़ानी के दादा गुलाम नबी खां बदायूं के गवर्नर और वालिद शुजात अली खां एक पुलिस इंस्पेक्टर यानी थानेदार थे, बहुत ईमानदार आदमी थे। समझ में आई बात दोस्तों? इनके दादा भी एक गवर्नर थे, कौन? गुलाम नबी साहब, और इनके वालिद साहब शुजात अली खान थे, वो भी कौन थे? एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, यानी दोनों अच्छे ओहदे पर फाइज थे। इसके बाद फ़ानी ने 11 बरस की उम्र में शेर व शायरी की इब्तिदा सिन्फ गजल से की और नाम की मुनासबत से शौकत तखल्लुस इख्तियार किया। सबसे पहले ये दोनों चीजें बहुत कॉमन है, हमेशा सभी शायरों के लिए याद रखनी है। एक शायर ने अगर नज्म निगारे में, मरसिया निगारे में भी बहुत नाम कमाया है, लेकिन ज्यादातर कॉमन चीज ये, किसी भी शायर ने अपनी शेर व शायरी की, अपने सुखन की शुरुआत सबसे पहले कहां से की है? गजल से की। कहां से की है? गजल से की है। गजल से सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज्यादातर। और दूसरी बात, ज्यादातर शुअरा ने अपने नाम की मुनासबत से ही अपने तखल्लुस को इख्तियार किया है, बाद में जाकर बदल लिया वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर शुअरा ने यही किया कि अपने नाम को ही क्या बनाया? तखल्लुस बनाया, ताकि लोग उन्हें पहचाने, लोगों में उनकी शोहरत बढ़े। 1899 ईस्वी में शौकत अली खान फ़ानी ने एक दोस्त की वफात से दिल बर्दाश्त होकर शौकत से फ़ानी तखल्लुस इख्तियार कर लिया। एक दोस्त की वफात से इनका दिल टूट गया, बहुत ज्यादा रंजीदा हुए और पता लगा कि दुनिया तो फ़ानी है,
कभी भी इंसान की मौत आ सकती है, कभी भी इंसान फना हो सकता है। तो मैं भी तो फानी हूँ, मैं भी तो कभी ना कभी फना हो जाने वाला हूँ। इसी मुनासबत से इन्होंने अपना नाम क्या तखल्लुस कर लिया, शौकत अली से फानी रख लिया, क्योंकि जिंदगी में दुख दर्द इतने ज्यादा थे, हमेशा इस बात से हमेशा बर्दाश्त थे, दिल बहुत ज्यादा टूट चुका था। 1890 में उन्होंने अपनी पहली गजल कही, जिसमें उन्होंने रिंदाना ख्यालात को पेश किया। रिंदाना कहते हैं शराबियाना हलाल, शराबी जैसी बातों को आपने गजलों में पेश किया था 1890 में। लेकिन फानी ने महज 20 बरस की उम्र में 1898 में अपना पहला दीवान मुरत्तब कर लिया था। लेकिन उनके वालिद साहब इस मामले में सख्त थे, गुस्से में उसे नजर आतिश कर दिया। महज 20 साल की उम्र में दीवान लिख दिया था। और वालिद साहब को ये शेर व शायरी ये सब काम फर्जी लगते थे, फालतू काम लगते थे। चूंकि वो एक सब इंस्पेक्टर थे, अच्छी पोस्ट पर थे, तो चाहते थे बच्चा एक अच्छा काम करे, वो कहाँ शेर व शायरी जैसे उलझे फालतू काम उलझ गया है। तो उन्होंने गुस्से में आकर क्या कर दिया, नजर आतिश कर दिया, आग लगा दी। क्या कर दी? आग लगा दी। उसके बाद क्या किया फानी ने? देखो वफादार बच्चे ने क्या किया। फानी ने फर्माबरदारी का सबूत देते हुए वालिद साहब की बात को मान लिया और वालिद की वफात के बाद उर्दू गजल में खूब शोहरत हासिल की। यानी वालिद साहब ने गुस्सा किया कि तुझे आज के बाद गजल नहीं लिखनी है, तो जब तक वालिद साहब जिंदा रहे तब तक उन्होंने गजल को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन वालिद साहब के इंतकाल के बाद, उनको फौत हो जाने के बाद, उन्होंने गजल गोई में जो नाम कमाया है, उनका नाम आज भी गजल गोई में लिया जाता है। बदायूं शहर इब्तिदा से ही उलूम व फनून का मरकज रहा है। यहाँ अब्दुल कादिर बदायूनी, बेखुद बदायूनी, कमरुद्दीन बदायूनी, अकील अहमद असीर बदायूनी, नवाब जहूरुल्लाह नूर और शकील बदायूनी जैसे कलमकार पैदा हुए हैं। यानी बदायूं एक ऐसा शहर है जहां बहुत अहम शख्सियात ने पैदाइश ली है, जन्म लिया है। शकील ने गीतों से बदायूं शहर को शोहरत दी, लेकिन फानी ने अपनी गजलों से इसको लाजवाल बना दिया। आज भी बदायूं भले कोई जानता नहीं है, लेकिन फानी बदायूं नहीं ऑटोमेटिक मुंह से निकल जाता है। आदमी फानी बोलता है नहीं, फानी से पहले क्या निकलता है? फानी बदायूं नहीं निकलता है। फानी ने बदायूं शहर को क्या कर दिया? हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर दिया। अब बात करते हैं मुलाजमत और हालात जिंदगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपको हमेशा मैं बता देता हूं, ये सबसे ज्यादा मैं तब मोटा लिख रहा हूं, यहां पे आई एम और पी। ये जो टॉपिक है दोस्तों, इससे सवाल बहुत ज्यादा बनने के क्या रहते हैं, इम्कान रहते हैं। ठीक है, आपको ये बात तो हमेशा बहुत ज्यादा याद रखनी है। सबसे ज्यादा सवाल किससे पूछे जाएंगे आपसे? मुलाजमत से, हालात जिंदगी से, और हालात जिंदगी और तसनीफात से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अहम तसानीफ और अदबी सरगर्मियां। फानी के अहम तसानीफ से पहले फानी का जो जीवन काल रहा है, फानी की जो जिंदगी रही है, जो उनकी अदबी जिंदगी रही, उसको 3 अदवार में तकसीम किया गया, 3 दौर में, 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। जैसे तनकीद निगार, मुगनी तबस्सुम। ये लफ्ज क्या है दोस्तों? मुगनी। मैंने को पहले मुगन्ना पढ़ा दिया होगा। ये दोस्तों मुगनी तबस्सुम। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उर्दू पर लिखा ही है, आप पढ़ने को वापस को गलत पढ़ लो। ये कोई आदमी है भाई साहब, क्या है ये? आदमी है, प्रोफेसर है भाई साहब। ये कोई तबस्सुम मतलब औरत नहीं है, ठीक है, ये आदमी है। इन्होंने मुगनी तबस्सुम ने अपनी किताब फानी बदायूनी हयात और शख्सियत और शायरी, हयात शख्सियत और शायरी में उनकी जिंदगी को 3 अदवार में तकसीम किया है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको तो नेक्स्ट पे बता देता हूं। कोई बताता है 1890, कोई बताता है 1906 से शुरू होता है, कोई 1890 शुरू होता है, कोई कहता है 1916 से शुरू हो जाता है, कोई कहता है 17 से शुरू हो जाता है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग लिख देते हैं, किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा। जब मैंने चेक किया कि मुगनी तबस्सुम ने 3 बार डिवाइड किया है, 3 दौर में डिवाइड किया है, तो क्यों ना मुगनी तबस्सुम की किताब को ही देख लिया जाए। तो मैं रेख्ता, एक बहुत ऑथेंटिक ऐप है, मैं वहां पर गया और वहां पर रेख्ता मैंने चेक किया कि फानी बदायूनी हयात शख्सियत और शायरी नाम की किताब है, तो पता चला हाँ एक किताब है तो सही। और इस किताब को मुगनी तबस्सुम ने लिखा है, तो पता लगा हाँ मुगनी तबस्सुम की किताब लिखी हुई है। तो किताब के पन्ने पलटे और चेक किया कि उस किताब के एक पन्ने पर बीच में शायद 400 या 450 पेज, 188 नंबर का जो पेज था, वहां पर ये चीज मेंशन थी कि इनकी जिंदगी 3 दौर में थी। स्क्रीनशॉट शायद क्लियर नहीं होंगे, स्क्रीनशॉट ले पाया था मैं, ज्यादा मोबाइल से क्लियर नहीं आ पाया था। असल में इनकी जिंदगी 3 दौर बटी है। 1890 से 1906 तक, दूसरा दौर है 1917 से 1926 तक, और तीसरा दौर है 1927 से 1941 तक। आप वीडियो को जूम करके देखना है, मैं कोशिश करता हूं, छोड़ो कोशिश जल्दी मैं अगला पढ़ा दूंगा डिटेल में आपको। तो ये इनकी जिंदगी के 3 दौर हैं जो प्रॉपर फानी बदायूनी पे जो किताब लिखी गई है मुगनी तबस्सुम की,
उसको ऑथेंटिक लगाने के लिए मैंने यहाँ पर इस चीज को पेश किया ताकि आपको रियल लगे कि चीज बिल्कुल ऑथेंटिक है। इन चीजों को बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके आपको ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड करने की क्या की है, कोशिश की गई है। चलिए बात करते हैं आखिरी और लास्ट टॉपिक अखवाल की। वैसे मैं आईएमपी लिखता नहीं हूं, पर मुझे आज लिखना पड़ रहा है। ये टॉपिक आईएमपी है क्योंकि फानी को लेकर जो बातें कही गई दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये अखबार पहले पूछे जा चुके हैं, ये सारे अखबार पहले पूछे जा चुके हैं, गुज़िश्ता इम्तिहान में आ चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने फानी को यासियात का इमाम कहा है, जो उनका लक़ब भी है। क्या है? यासियात का इमाम। बकौल अता हुसैन, मीर की रूह ने गालिब के कालिब में दोबारा जन्म लेकर फानी नाम दिया है। स्पेस छूट गया दोस्तों, फानी है, फानी नाम दिया है, ठीक है, फानी नाम दिया है, यह बात आपको याद रखनी है। मीर की रूह ने, मीर की रूह वापस आई है किसमें? गालिब के कालिब में। गालिब के ढांचे को, शरीर को, गालिब के शरीर में मीर की रूह डालकर कोई नई चीज जो पैदा हुई है, उस चीज का नाम क्या है? फानी है। क्या है? फानी है। ये कौन कहता है दोस्तों? बकौल अता हुसैन। बकौल अब्दुल गफ्फार क्या कहते हैं? उर्दू गजल जिन 4 अहम सुतूनों पर कायम है, उनमें सबसे अहम नाम फानी बदायूनी का है। उर्दू गजल जिन 4 पिलर्स पर टिकी है, उन 4 में सबसे अहम पिलर कौन सा है? फानी बदायूनी है। बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी, ये झांकने की कैफियत, ये मुसलसल आह, जो शायद फानी के का सरमाया हयात था, लेकिन ये गम महज रिवायती नहीं बल्कि एक सदाकत है। बल्कि क्या है दोस्तों? एक सदाकत है। ऐसा नहीं कि फानी को उसके मन में जो भी आया उन्होंने वो लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फानी ने जो लिखा है बिल्कुल सच्चाई के साथ, सदाकत के साथ, ईमानदारी के साथ आपने सब कुछ लिखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं फानी से रिगार्डिंग एक ऐसी बात भी नहीं छोड़ी मैंने जो आपके एग्जाम में बाहर जाएगी। इससे ज्यादा फानी साहब से कुछ पूछा नहीं जाएगा। ये चीज छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, यूजीसी नेट तक के लेवल के लिए, बीपीएससी, आरपीएससी और डीएसएसबी, दिल्ली यूजीसी नेट, सभी में ये टॉपिक काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक बात को बहुत ज्यादा आराम से चेक करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, ये क्लास अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो क्लास को क्या मिलेगी? आधी अधूरी मिलेगी। पूरी क्लास देखने के लिए आपको क्या करना है? एसके एडुविजन ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर क्लास आपको कंप्लीट मिलेगी। ये क्लास ऑलमोस्ट होगी करीब आधा से पौन घंटे की, आपको सिर्फ 10-15 मिनट की क्लास मिली है। पूरी क्लास देखने के लिए ऐप डाउनलोड कीजिए। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में एक शानदार वीडियो, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।